राम राम जी, राधे राधे। मैं एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको अगर मेरा ये किस्सा अच्छा लगे तो शेयर करना मेरी वीडियो को। एक बूढ़ा और बुढ़िया दोनों गांव में रहते थे, अच्छे से खेती करते थे, अपना अच्छे से प्यार से गुजारा चला रहे थे। उनके दो बेटे थे, दो बेटे पढ़ा लिखा के जॉब लगा दिए थे। वो शहर में नौकरी करते थे, उनकी शादी भी हो चुकी थी, दोनों अपने परिवार में बिजी थे। वो अपने मम्मी पापा को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। माँ बाप दोनों बुजुर्ग थे, खेती बाड़ी करते थे और अपने गांव में रहते थे। उनको बुढ़ापा पेंशन भी मिलते थे, उनको भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा खासा दोनों मियाँ बीवी गांव में रह रहे थे और दोनों बच्चे शहर में रह रहे थे। एक बार क्या हुआ, उनका एक ज़मीन का टुकड़ा बिक गया और पैसे आए। और देखो, आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। माँ एक भावुक होती है, वो भी दयावान होती है। वो अपने बच्चों की गलती को एक बार को माफ़ कर देती है, क्योंकि वो इतनी भावुक होती है। उनको अब बाप तजुर्बे से समझ जाते हैं कि मेरे औलाद क्या चाह रही है। तभी तो कहते हैं बाप के कंधे जिम्मेदारी से बहुत मजबूत हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि मेरी औलाद किस रास्ते जा रही है, ठीक है। और माँ थोड़ी भावुक होती है। जो ज़मीन के पैसे आए, ज़मीन जो टुकड़ा बिका, वो उसने बैग में रख दिया और अपने पति के लिए दो खाना खुना बना के अपना बैग पैक कर लिया और सामान रख लिया। अपने पति से बोली, देखो जी, मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। उसके पति ने बोला, मत जा, तुझे दुख होगा, तू दुखी हो जाएगी। ना जी, मेरा जी तड़प रहा है, मैं अपनी औलाद को देखना चाहती हूँ, मेरा मन ये हो रहा है मैं अपने बच्चों के पास जाऊँ। और वो ऐसा कह के अपने बच्चों के साथ चली जाती है, बच्चों के पास चली जाती है। बच्चों के पास चली जाती है, वहाँ जाकर पता नहीं किसी से पूछ के बेचारी पता लेके वहाँ तक गई। जाके अपने बड़े बेटे का दरवाज़ा खटखटाया। बड़ा बेटा उठ के आया, बोले, हाँ माँ, तू क्यों आई, यहाँ क्या करेगी? बेटा, मुझे तेरी याद आ रही थी, मैं तेरे पास 1-2 दिन रुकूंगी, मैं बीमार हूँ तो मुझे दिखाना डॉक्टर के पास, और मेरा तेरे को देखने का बहुत मन हो रहा था। और अपने बेटे को गले लगाने लगी। उसने हाथ से उसको हटा दिया और कहने लगा, माँ, मेरी बसी बसाई गृहस्थी में आग मत लगा, जा यहाँ से, अपने छोटे के पास चले जा। पर मेरी गृहस्थी अच्छे से चल रही है, मेरी गृहस्थी में आग मत लगा। मेरे बीवी बच्चे मेरे से लड़ाई करें, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज़ यहाँ से चली जा। वो बोली, ठीक है बेटा, मुझे तो छोटे वाले का घर का पता नहीं, मुझे छोड़ के आ जा। वो छोटे वाले बेटे के पास गई। छोटे वाले बेटे का भी बड़े वाले ने ही बैल बजाई। बोले, ले भाई, माँ आई है, उनको संभाल। वो लड़के ने गले लगाया माँ को, पैर छुए उसके। माँ, तू कैसे आई माँ? बोलने लगे, रे बेटा, ज़मीन के पैसे आए थे और ये ज़मीन के पैसे मैं तुम लोगों को देने आई थी। बड़े ने तो मुझे दरवाजे पे भी नहीं आने दिया, और ये ज़मीन के पैसे थे, हम लोग क्या करेंगे? ये 10-12 लाख रुपए हैं और ये रख ले, और 2-4 दिन मैं तेरे पास रहूँगी, और मेरे को अच्छे से डॉक्टर वगैरह को भी दिखा देना। वो बोला, माँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे इतना कामयाब कर रखा है कि मैं पैसा कमा लेता हूँ, और आओ आप। मेरे को वक्त ने टक्कर इतनी दे दी, बहुत टक्कर दे दी। मैं समझ गया कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। मेरे को वक्त ने बहुत ठुकराया। आओ माँ, आओ। यही चीज़ बड़ा बाहर से देख रहा था और लड़के ने अपनी माँ को अंदर ले लिया। बड़े वाले ने अपनी बीवी को जाके बताई ये घटना कि ऐसे ऐसे माँ आई थी और तेरे डर से मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, और माँ तो पैसे ले रही थी 10-12 लाख रुपए, और मैंने उसको गेट से वो कर दिया। बीवी ने अपने बड़े पति को निकाल दिया, तुम पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, अरे हम माँ जी थी, हम सेवा करते, तुम अपनी माँ के नहीं हो पाए तो मेरे क्या हो पाएंगे? तो ऐसे भी आदमी होते हैं, जो कुत्ता घर का ना घाट का। इसीलिए अपने दिमाग से काम चलाओ।
हम नहीं कहते कि अपनी गृहस्थी में आग लगाओ, लेकिन माँ बाप ने तुम्हें गृहस्थी लायक किया, इतना पढ़ाया लिखाया, और तुम भी तो अपनी औलाद को पाल रहे हो। जो बोओगे वो काटोगे। कल ऐसा काम मत करो कि कल जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी औलाद भी करे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।